Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of our mathematics. So, once again, welcome to class 4th, and today is our exercise 1E. Before the start of this exercise 1E, I want to tell you about the exercise questions and exercise topic. Dear students, आज की जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1E, उसमें स्पेशली राउंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्क्राइब किया है, जिसको हम आज अच्छे से क्लियर करने वाले हैं और उसे हम समझने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में 3 तरह के राउंडिंग नंबर्स इन्होंने समझाए हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नियरेस्ट 10 दिया है, नंबर 2 नियरेस्ट 100 एंड ऑल्सो एट द लास्ट नियरेस्ट 1000। हम इसे अच्छे से क्लियर समझने वाले हैं और इसको हम आज कंप्लीट करने वाले भी हैं। तो सबसे पहले हम राउंडिंग ऑफ नंबर्स नियरेस्ट 10 को समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज 1E आपके सामने है, जिसमें 3 तरह के क्वेश्चंस इन्होंने इसमें दिए हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन राउंडेड ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 10 दे रखे हैं। फिर नंबर दे रखा है राउंडेड ऑफ द फॉलोइंग, राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 100 दे रखा है। एट द लास्ट नंबर 3 राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000 दे रखा है। और हर एक तरह के क्वेश्चन में इन्होंने 6 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं। स्टूडेंट्स, पहले हम इस राउंडेड ऑफ वाले जो टॉपिक है इसको अच्छे से क्लियर करते हैं, समझते हैं कि राउंडेड ऑफ 10s क्या होता है, राउंडेड ऑफ 100s किसे कहते हैं और किस तरह से हम इसको समझ पाते हैं, कर पाते हैं। एंड एट द लास्ट राउंडेड ऑफ 1000 कैसे होता है। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन राउंडेड ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 10s। तो नियरेस्ट 10s को हम क्लियर करते हैं, समझते हैं। स्टूडेंट्स, राउंडेड ऑफ फॉलोइंग दैट नंबर नियरेस्ट 10s में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसे ए क्वेश्चन 26573 26,573, इसे हमें नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स कम विद मी, आई विल एक्सप्लेन द नियरेस्ट 10। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नियरेस्ट 10 उसे डिस्क्राइब किया, लिखा, और साथ में ही जो हमारा पहला क्वेश्चन था 26,573 इसे भी हमने लिखा। स्टूडेंट्स, अब नियरेस्ट 10 को समझने के लिए एक चीज़ मैं आपके सामने पहले क्लियर करता हूँ कि हमें जैसे ही क्वेश्चन रिमार्क कर दिया गया नियरेस्ट 10, नेक्स्ट क्वेश्चन नियरेस्ट 1000 का भी आएगा, 100 का भी आएगा। तो इसे किस तरह से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप एक छोटे से बॉक्स जो मैंने यहाँ रिमार्क किया है इस पर फोकस करें। नियरेस्ट 10 के लिए मैंने 100 के लिए और साथ में 1000 के लिए एक चीज़ यहाँ रखी कि अगर हमें नियरेस्ट 10s पूछे तो हमें रिमार्क या हमें फोकस करना है वंस पर। मेरी बात ध्यान समझना कि अगर हमें 10s के बारे में पूछे, नियरेस्ट 10s हमें कन्वर्ट करना है तो हमें फोकस करना है वंस पर। और अगर हमें नियरेस्ट 100 पूछे तो हमारा फोकस होना चाहिए 10s पर। और जब हमें 1000 पूछे तब हम बात करेंगे 100 की। कैसे, इस चीज़ को मैं आपके सामने अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, नियरेस्ट 10, तो हमें किस चीज़ को नोटिफाइड करना है, वंस को। ये मैंने यहाँ वंस को नोटिफाइड कर लिया। अब दूसरी चीज़, ये हमारे समझने वाले पैटर्न में और अच्छे से इसको डिस्क्राइब करने के लिए ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहीं पर राइट डाउन कर देता हूँ आपके सामने कि कौन सी चीज़ हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करने में, नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करने में और नियरेस्ट 1000 में सामने आएगी। डियर स्टूडेंट्स, डिजिट 1, 2, 4 अगर हैं, डिजिट 1 से 4 तक की हैं, तब उसमें हमें क्या करना है, नो चेंज। कैसे, मैं समझाऊंगा। और डिजिट 5 to 9 तक है, तब उसमें हमें +1 करना है। कैसे, डियर स्टूडेंट्स, पहली चीज़ तो ये डिजिट कौन सी डिजिट है उसे समझना है कि कौन सी डिजिट कहाँ पर।
हम बात करें टेंस को वंस, 100 को टेंस पर और 1000 को 100 पर। तो यहाँ इस क्वेश्चन में 26,573 की बात कर रहे हैं। इसमें जो वंस पर डिजिट कितनी है? 3। वंस पर डिजिट कौन सी है? 3। वंस पर डिजिट अगर 3 है तो हमारे पॉइंट के अकॉर्डिंग 1 to 4, अगर 1 से 4 तक के बीच में डिजिट हो तो उसको चेंज नहीं करना, जस्ट मेक 0, जस्ट मेक 0। अब इसमें क्या करना है हमें? देखो 26573, 4 से पहले की डिजिट है, 1 से 4 तक के बीच में डिजिट आएगी तो उसे हम 0 बनाएंगे और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। इसे हम सॉल्व करते हैं। 2657, ये डिजिट 1 से 4 के बीच में थी तो हमें चेंज नहीं करना और राउंड ऑफ में 0 बनाना। दिस इज़ द आंसर ऑफ नियरेस्ट 10। फर्स्ट क्वेश्चन को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई होंगी। सेकंड क्वेश्चन को मैं आपके सामने और क्लेरिफाई करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बी की। बी में दिया गया 2, 4, 5, 8, 7, 24,587। इसे भी हमें नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना है। बात वहीं करते हैं, नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो फोकस वंस पर चलना है। तो वंस के अंदर देखते हैं, वंस क्या है? 7। तो 1 to 4 के बीच में 7 नहीं आ रहा, 5 to 9 में आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना है? +1। अब +1 का मतलब ये हुआ कि किस में? नियर बाय में। अब जैसे ही इसके अंदर टेंस में जाएंगे, टेंस में +1 करेंगे और राउंड ऑफ में 0। टेंस में +1 और राउंड ऑफ में 0। 24, 5, इसके टेंस में +1 करना है। टेंस कौन सा है? 8। इसमें +1 कर दिया और राउंड ऑफ में 0। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर डिजिट 1 से 4 के बीच में है तो हमें उस डिजिट को 0 बनाना है एट द लास्ट, मतलब वंस वाले डिजिट को 0 बनाना है और किसी भी तरह से कोई चेंज नहीं करना। जैसे 26573 था, 3 को हमने 0 बनाया और कुछ भी चेंज नहीं किया। ये नियरेस्ट 10 की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर बी को देखा जिसमें 2, 4, 5, 8, 7, 24,587 था। 7 क्या था? हमारी नेक्स्ट जो व्यू था उसमें 5 to 9 के बीच में था, तो इसमें लिखा है कि टेंस के अंदर 1 प्लस करना है और मैक 0। तो टेंस के अंदर वंस, टेंस में हमने 1 प्लस किया और इसे हमने क्या किया? 0 बना दिया। 24,587 को 24,590 में कन्वर्ट कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी अगर प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं, समझने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी एक्सप्लेन फुल्ली। डियर स्टूडेंट्स, इसे और क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं। एफ वाला जो क्वेश्चन है उसे हम इसमें लेते हैं। 365,926, 3,65,926। ये क्वेश्चन नंबर एफ है, 3,65,926। स्टूडेंट्स, इसे भी हमें वही नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करना है तो हमें वंस को देखना है। वंस क्या है? 1 से 4 के बीच में नहीं है, 5 to 9 के बीच में। 5 to 9 के बीच में तो हमें टेंस में 1 प्लस करना है। चलो पहले तो 3, 6, 5, 9, ओके, इतना हमने नोट कर लिया। इसके टेंस में 1 प्लस करना है। टेंस में जैसे ही 1 प्लस करेंगे 2 क्या बन जाएगा? 3 और इस 6 की जगह 0। ये आपका नियरेस्ट 10 कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट, नियरेस्ट टेंस के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन हैं। 6 क्वेश्चन में से क्वेश्चन ए, बी और एफ मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर बी, डी और ई आपको एज होमवर्क कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 को समझने के बाद में अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, इसे अच्छे से समझने वाले हैं। जिस स्टूडेंट को नियरेस्ट 10 समझ में आ गया उसके लिए नियरेस्ट 100 बहुत ही इजी है और नियरेस्ट 1000 भी इजी। तो नियरेस्ट 100 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। ए 13,476, इसे एक्सप्लेन करते हैं और नियरेस्ट 100 को समझते हैं।
स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने नियरेस्ट हंड्रेड्स वाला क्वेश्चन लिखा जिसमें 13,476 को हमने लिखा। इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स वहीं अपनी जो पहली वाली थॉट्स थी और उसको रिमार्क करते हुए कि हमें अगर टेंस के बारे में पूछा जाए तो वंस पर चलेंगे और हंड्रेड्स के बारे में पूछा तो हम किसकी बात करेंगे, टेंस की। तो स्टूडेंट्स यहाँ हंड्रेड्स को नियरेस्ट हंड्रेड्स को पूछा है तो हम किसकी बात करेंगे, टेंस की। डियर स्टूडेंट्स टेंस पर क्या है, 7। सिंपल और सीधा मेथड, ये 7 हमारी जो डिजिट्स थी जिसको हमने यहाँ पहले रिमार्क किया था कि 5 और 9 के बीच में आ रहा है। ओके, 5 और 9 के बीच में आ रहा है तो हमें अब इसको मैक क्या करना है, 100 मैक करना है। 100 मैक करना है तो इसके 100 में +1 कर देंगे। यहाँ देखो आपको और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने समझा दिया कि जैसे ऊपर टेंस के बारे में पूछा तो हमने सिर्फ टेंस की बात की, 1 to 4, 5 to 9, क्योंकि टेंस के बारे में पूछा। अब 100 की बात कर रहे हैं तो हमने 100 की बात की कि अगर 1 से लेकर 40 तक की डिजिट अगर लास्ट में आए, 1 से लेकर के 49 तक की डिजिट अगर लास्ट में आए, 49 तक की डिजिट अगर लास्ट में आए तो उसके अंदर हमें चेंज नहीं करना, लास्ट में 2 0 लगानी है, डबल 0 लगाना है, वो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर 50 से स्टार्ट हो और 99 तक की डिजिट अगर लास्ट में आए तो उसके 100 में हमें +1 करना है। इसके 100 में देखते हैं, 1s 10s 100, इसके 100 में +1 कर देते हैं, 1 3 100 में +1 करते हैं, 4 की जगह क्या बन जाएगा, 5, और लास्ट में ऑब्वियसली हमें पता है 100s कन्वर्ट करना है तो 00। डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी पैटर्न, हमें फोकस करना है जो पूछा गया है, देखो इधर यहाँ बात कर लेते हैं। टेंस पूछेंगे तो वंस को देख करके उसमें चेंजेस करेंगे। 100 अगर पूछेंगे, नियरेस्ट 100 पूछेंगे तो उसके टेंस को देख करके उसमें चेंजेस करेंगे। और नियरेस्ट 1000 अगर पूछेंगे तो उसके 100s को देख करके उसको चेंजेस करेंगे। अब किस तरह से चेंजेस करेंगे, अगर उसका डिजिट 1 to 4 के बीच में है तो उसमें चेंज नहीं करेंगे, वहाँ रिमार्क में पुट में 0 कर देंगे। और 5 to 9 के बीच में डिजिट है तो +10 करके 0 कर देंगे। और 100 में पूछा गया तो प्लस किस में करेंगे, 100 में। और इसी तरह से अगर 1000 पूछेंगे तो प्लस किस में करेंगे, 1000 में। इसके नियरेस्ट 100 का एक क्वेश्चन और आपके सामने क्लियर करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है 18566। क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है 18,566। इसे कंप्लीट करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट होता है। पैटर्न अपना वही, नियरेस्ट 100 पूछा है तो हमें टेंस को देखना है। टेंस क्या है, 6। टेंस 6 है, इसका मतलब टेंस 6 है, इसका मतलब ये क्या होगा, जो नेक्स्ट डिजिट है उसमें कन्वर्ट होगा। और दोनों से देखो, यहाँ भी देख सकते हैं 5 to 9 6 है तो +100 करना है। और यहाँ तक समझ में नहीं है तो यहाँ और इजी में दे रखा है 1 to 49 की डिजिट है, देखो दोनों डिजिट 49 के बीच में नहीं है, इसका मतलब ज़्यादा है। 50 to 99 में तो +100 में करना है 1, ये लो 1 8 1 प्लस किस में करना है, 100 में। 1s 10s 100 यह है, इसमें +1 कर दिया। लास्ट की दोनों डिजिट हमें पता है 0, ये इसका आंसर नियरेस्ट 100 हुआ। डियर स्टूडेंट्स इसे ही एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने और भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में आपके सामने है 8 9 2 3 6 5। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर ई, 8,92,365। ये आपके सामने क्वेश्चन है ई 8,92,365। वहीं इसके टेंस को फोकस करते हैं। 6 है, इसका मतलब फॉरवर्ड चलना है, आगे की तरफ चलना है, इसका मतलब क्या हुआ, +1 in 100। ओके कोई बात नहीं है। 8 92 3, अब +1 करना है ना, 3 में 1 प्लस करोगे 4, +1 100, समझ गए ना। अगर 1 से 10 से 100 तो इसमें +1 कर दिया, बाकी दोनों डिजिट 00। 8,92,400। डिस्टेंस ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें से मैंने आपको तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट करके दिखाए, क्वेश्चन ए, सी और ई। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है नियरेस्ट 1000, जिसके अंदर
ए नंबर का जो क्वेश्चन है 23,675। एक्सप्लेन करते हैं इसको कि कैसे ये नियरेस्ट थाउजेंड में कन्वर्ट होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिख लिया नियरेस्ट थाउजेंड, और नियरेस्ट थाउजेंड के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि अगर हमें नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करना है तो फोकस रहेगा कौन से डिजिट पर, वंस वाली पर। और अगर हमें नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करना है तो फोकस रहेगा हमारा कौन सा डिजिट पर, टेंस वाली पर। और अगर हमें 1000 में कन्वर्ट करना है, नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करना है तो हमारा फोकस रहेगा कौन से डिजिट पर, 100 वाले डिजिट पर। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब हमारे इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कन्वर्ट टू नियरेस्ट 1000। तो नियरेस्ट 1000 है तो हमारा फोकस कौन से डिजिट पर रहेगा, अब 100 वाले डिजिट पर रहेगा। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखें हम वंस, टेंस, 100, तो हमारी 100 वाली जो डिजिट है वो कौन सी है, 6। ओके 6 है, इसका मतलब हमारा वही पैटर्न, कौन सा पैटर्न जिसके अंदर हम बात करें 1 to 4 है तो कोई चेंज नहीं होगा, 5 to 9 है तो +1 होगा। +1 किस में होगा, जो चीज़ हमें पूछी गई है। देखते हैं क्या पूछा, 1000 पूछा गया तो यहाँ +1 किस में होगा, 1000 में होगा। कैसे करते हैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। सबसे पहले चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि वंस, टेंस, 100 की जो डिजिट थी वो 6 है। इसका मतलब हमें इसमें +1 करना है। +1 किस में करना है, 1000 में। ओके वंस, टेंस, 100, 1000, इसका 1003 है ना, 2, 3 में +1 करोगे 4, और बाकी सारी डिजिट 0 0 0। यही तो करते आए हैं अभी तक कि लास्ट की जो डिजिट्स रहती हैं चेंज करना है तो चेंज करके फिर 0 0 लगाते हैं, और चेंज नहीं करना है तो ऑब्वियसली उसी डिजिट को हम 0 बना देते हैं। एक क्वेश्चन किया, कोई बात नहीं है। इसे अगर क्लियर नहीं कर पाए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसे समझते हैं और उसे समझ करके क्लियर करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट करता हूँ। 28196, ये आपका क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सी में 28,196 दिया। पैटर्न अपना वही, नियरेस्ट 1000 पूछा, 100 वाली जो डिजिट है उसे हम चेक करेंगे कि वो पैटर्न के अकॉर्डिंग <4 है या <5 में आती है। देखते हैं 1 2 वंस, 100, 1000 के अंदर डिजिट हमारी आई 1 to 4 में। इसका मतलब इस डिजिट में कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना तो इजी है। 28 ये वैसा कैसा 1, नेक्स्ट जो डिजिट है उसको क्या करेंगे हम, क्या बनाएंगे 0 0। ये आपका नियरेस्ट 1000 कंप्लीट हुआ। नियरेस्ट 1000 कंप्लीट हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 28,196। 100 की डिजिट को हमने चेक किया, ये 1 to 4 थी, 1 to 4 थी, इसका मतलब 1 से 4 के बीच में थी। इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करना। चेंज नहीं करना तो हमें 1000 में +1 भी नहीं करना। 1000 में हमने कुछ भी प्लस नहीं किया, 2 8 ऐसा कैसा रख दिया। नियरेस्ट 1000 करना था तो नेक्स्ट जो डिजिट थी उनको 0 0 0 में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर एक और आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं, उससे आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ई की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में 6 2 3 5 6 7 6,23,567, ये हमारा क्वेश्चन नंबर ई है जिसे हम नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करेंगे। प्यारे बच्चों पैटर्न वही फॉलो करना है। नियरेस्ट कहाँ जाना है हमें, नियरेस्ट 1000, तो हमें 1000 कन्वर्ट करना है तो फोकस हमारा 100 वाले डिजिट पर रहेगा। 1 से 10 से 100 में हमारे पास में 5 हैं तो हमें क्या है, जिस तरह से हमने बात कर रखी है 5 to 9 हो तो +1 करना है। +1 किस में करेंगे, 1000 में। ओके 6 2 और ये 3000 पर है तो इसमें +1 गया, 4 जो नेक्स्ट डिजिट है उनको 0 0 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ई कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स नियरेस्ट जो हमारा पैटर्न है जिसको हम क्लियर करने वाले हैं, इसमें आपको एक चीज़
अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किए और हर एक क्वेश्चन में 3-3 एग्जाम्पल से 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। सिर्फ एक चीज़ आपको अच्छे से फोकस करनी है। वो अच्छे से फोकस करने वाली चीज़ कौन सी है कि अगर हमें नियरेस्ट, कौन सा नियरेस्ट अगर हमें टेंस पूछें तो हमें वंस वाली डिजिट जो है उसे चेक करना है। अगर हमें नियरेस्ट 100 पूछे तो हमें कौन सी टेंस वाली डिजिट, और अगर हमें नियरेस्ट 1000 पूछे तो हमें कौन सी 100 वाली डिजिट। इन डिजिट्स को देख करके हम ये पता लगाएंगे कि हमें इसमें चेंज करना है या नहीं करना है। अब चेंज कैसे करना है उसका भी सीधा सिंपल, अगर हमें चेंज करना है नहीं करना है, पहले इस चीज़ को, अगर डिजिट, ये वाली डिजिट 1 to 4 के बीच में आती है, ये वाली डिजिट 1 to 4 के बीच में आती है, तब तो हमें इसमें चेंज नहीं करना उसको, ओके, उस डिजिट को चेंज नहीं करना। और अगर 1 to 4 में नहीं 5 to 9 के बीच में आती है वो डिजिट, तब उसमें हमें क्या करना है, +1 करना है। +1 क्या करना है, जो हमसे पूछे। अगर हम टेंस पूछे तो +1 टेंस में करना, अगर हमें नियरेस्ट 100 पूछे तो ये +1 100 में करना, नियरेस्ट 100 है ना। और अगर हमें नियरेस्ट 1000 पूछे तो हमें ये +1 1000 में करना है। सिर्फ ये सिंपल पैटर्न है। इस सिंपल पैटर्न के अकॉर्डिंग आप नियरेस्ट 10 को क्लियर कर पाएंगे, नियरेस्ट 100 को क्लियर कर पाएंगे और नियरेस्ट 1000 को भी अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली and you will be complete your homework exercise 1E। डियर स्टूडेंट्स, जो वर्क आपको करवाया जा रहा है उस वर्क को आप अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 नियरेस्ट 10, क्वेश्चन नंबर 2 नियरेस्ट 100 एंड क्वेश्चन नंबर 3 नियरेस्ट 1000, जिसमें 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने कंप्लीट किए और 3 क्वेश्चंस जो रिमेनिंग है वो आपको एज होमवर्क कंप्लीट करनी है। हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।